हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम वेरिएंस एनालिसिस रिपोर्ट बनाएंगे यूजिंग पिवट टेबल। ठीक है, तो ये बजट एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस डाटा है। हमारा डिपार्टमेंट का नाम है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में परचेज डेट है, थर्ड में मंथ है, बजट, देन एक्चुअल एक्सपेंस। बजटेड एक्सपेंस मतलब किसी एक एक्सपेंस का कितना बजट रखा गया है हमारा, और एक्चुअल अमाउंट कितना एक्सपेंस हुआ है उसमें। ठीक है, तो इसको पिवट के थ्रू हम एक छोटी सी वेरिएंस रिपोर्ट बनाएंगे। इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करते हैं हम टेबल को, और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, देन पिवट टेबल लगाएंगे। ओके, ठीक है। तो उसके बाद डिपार्टमेंट हम रो में लेके जाएंगे, बजट लेके जाएंगे वैल्यूज में, एंड एक्चुअल अमाउंट भी वैल्यूज में लेके जाएंगे। ठीक है, तो वेरिएंस का है क्या है, जो बजटेड अमाउंट था और एक्चुअल अमाउंट है एक्सपेंस का, उसमें जो डिफरेंस है वो एक्चुअली एक वेरिएंस है। हमने कहा कि 1 लाख रुपए का खर्चा हम बजट एलोकेट कर रहे हैं किसी खर्चे के लिए, लेकिन उसमें खर्चा हो गया 1,10,000। तो बजट में और एक्चुअल में 10,000 रुपये का वेरिएंस आया। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं वेरिएंस इन अमाउंट कितना है। तो इसके लिए एक कॉलम हमें इंसर्ट करना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है। तो एक तो मैं ये है कि यहाँ से मैं माइनस करूँ, उसे जाके फॉर्मूला लगाऊं, दिस माइनस दिस। ठीक है, मैं पीवट में ही एक ऑप्शन है मेरे पास, पीवट एनालाइज में, पीवट टेबल एनालाइज। इसमें कैलकुलेशन के ऊपर आता है फील्ड एंड फील्ड आइटम एंड सेट्स। इस पर क्लिक करेंगे, कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करेंगे। अब ये विंडो आपको ओपन होती है। ठीक है, नेम, यहाँ मैं कॉलम का नेम डालूंगा जो कि एक्चुअल अमाउंट के आगे इंसर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके लिए मेरे को क्या लेके आना है, मेरे को डिफरेंस लेने का है, अमाउंट का कितना वेरिएंस है। अमाउंट, इसका मैं हेडिंग लिखता हूँ, अमाउंट वेरिएंस, अमाउंट वेरिएंस, राइट। और फॉर्मूला क्या लगाता हूँ इसमें मैं, बजट अमाउंट, ये नीचे आ रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, माइनस एक्चुअल अमाउंट, डबल क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये जो डिफरेंस है, वेरिएंस है, जो अमाउंट का वेरिएंस है, वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब जैसे 11 लाख रुपए का बजट था, 11,07,000 का, खर्चा एक्चुअल में 11,39,000 का है। तो हमारा एक्सेस जो पेमेंट खर्चा हुआ है वो हुआ 31,370 का। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट को ठीक कर लेते हैं। कॉलम की विड्थ, राइट क्लिक करेंगे, कॉलम को सेलेक्ट करके कॉलम विड्थ, इसमें मैं अगर 15 कर देता हूँ, कॉलम विड्थ को मैं अगर 15, ठीक है, और ऊपर जो आ रहा है ये, इसको मैं अगर रैप टेक्स्ट कर दूं तो ये फिट होता है। ठीक, अब इसके बाद मेरे को वेरिएंस परसेंटेज निकालनी है। वेरिएंस परसेंटेज निकालने के लिए फिर दोबारा से हम पिवट एनालाइजर पे जाएंगे, फील्ड, कैलकुलेटेड फील्ड। अब की बार हम वेरिएंस परसेंटेज लिखेंगे, हेडिंग इसकी होगी वेरिएंस परसेंटेज। उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, अमाउंट ऑफ वेरिएंस, ये वाला कॉलम जो है, कितने अमाउंट वेरिएंस कितने अमाउंट का है, डिवाइडेड बाय बजटेड अमाउंट कितना था, बजटेड अमाउंट डिवाइडेड है ना। ओके, ये हमारा वेरिएंस आ गया। इसको हम परसेंटेज फॉर्म में ले आते हैं फॉर्मेट में। उसके लिए हमें यहाँ पर होम, होम के नीचे नंबर्स में परसेंटेज पे क्लिक करना। ठीक है, ओके, ये क्या है हमारा, डिपार्टमेंट है। इसको हेडिंग चेंज कर लेते हैं, डिपार्टमेंट। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इसमें। ओके, देन हम इसका कर लेते हैं कॉपी से, और टेस्ट स्पेशल इधर लेके आ जाते हैं, क्योंकि इसका एक ग्राफ बनाना है मुझे। तो पिवट में यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसे
अब मुझे ग्राफ किसका बनाना है, डिपार्टमेंट और वेरिएंस का, वेरिएंस परसेंटेज, राइट। तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा इसे, वेरिएंस परसेंटेज को सेलेक्ट करूंगा और इंसर्ट पे जाके मैं लाइन चार्ट बनाऊंगा इसमें, लाइन चार्ट दिस वन, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, इसको कलर कर लेते हैं पूरा शीट को। नहीं ये तो, ये ठीक नहीं कलर, ये कलर कर देते हैं, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड जो है मेरे को ट्रांसपेरेंट करना है, तो इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा और फिल में नो फिल कर देता हूँ। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। इसमें मैं डाटा लेबल भी करता हूँ, राइट क्लिक करूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, उस पॉइंट पे क्या वैल्यू है, ठीक है, 3.08 जैसे यहाँ पर है। मुझे क्या करना है, ये हाईलाइट करना है इन सबको, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, मेरे को फिल करना है, उसको फिल कर दूंगा तो हाईलाइट हो जाएगा ये। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मैं जाता हूँ होम पर और ये फिल कर देता हूँ मैं कौन से कलर से, इस कलर से। अब देखो ये वाला कलर जब आ रहा है ना, तो अंदर वाला जो कलर है वो ढंग से दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं जो टेक्स्ट कलर है उसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, व्हाइट कर देता हूँ अगर, तो ये व्हाइट कलर ढंग से दिखाई देगा। बोल्ड कर देते हैं इसको, ठीक है। और अगर कुछ अलग आपको फॉर्मेट में रखना है इसको, तो यहाँ पर जाके क्विक लेआउट में जाके चेंज कर सकते हैं, इसको ऐसे किया जा सकता है। ये तो है ही है, ये सारे लेआउट अलग अलग लेआउट हैं जिसमें आप कर सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए तो इसमें रखा है। वन पेजर रिपोर्ट के लिए हमें जैसे इसको मैं ऐसे लेके आता हूँ नीचे और इसको कंट्रोल पी आर, अब मैं उसका प्रिंट लेता हूँ तो पेज सेटअप पे जाके फिट टू वन करेंगे हम, फिट टू वन और लैंडस्केप कर लेते हैं इसे। तो ये पूरी रिपोर्ट एक पेज पे हमारी सेट हो गई, राइट। तो ऐसे आप वेरिएंस रिपोर्ट, एक छोटी सी है रिपोर्ट ये वेरिएंस की, कि कैसे खर्चे को एक्चुअल और बजटेड जो एक्सपेंसेस है उसका वेरिएंस कैसे निकालते हैं, ग्राफ साथ में मैंने आपको बना के दिखा दिया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।